जेनी जानती थी कि उसके सामने खड़ी औरत उसके पति की रखैल है, फिर भी उसने उसे अपनी लाखों की वाइन तोड़ने दी। और जब वह सब तोड़कर शांत हुई तो जेनी ने बेहद ठंडे दिमाग से खरीद रिकॉर्ड निकालकर कहा कि जितना तोड़ा है उतना पूरा पैसा भरकर जाएगी। जैसे ही रखैल की नजर उस यूनिक सर्टिफिकेट पर पड़ी, उसे समझ आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पैसे चुकाना उसके बस की बात नहीं थी। घबराकर उसने जेनी के धोखेबाज पति को फोन लगाया। वह बिना एक पल गंवाए दौड़ा चला आया। रास्ते में उससे फोन पर दिलासा देता रहा कि जिसने भी उसे चोट पहुंचाई वह उसकी कीमत चुका कर रहेगा। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही तो जेनी चाहती थी। उसने पहले ही अपने पति से निपटने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। जेनी कभी देश की सबसे अमीर महिला थी और सिर्फ इसलिए कि लोग उसके पति का मजाक न उड़ाएं कि वह कुछ नहीं करता, उसने उसे अपनी कंपनी का चेयरमैन बना दिया। लेकिन हर कोई जानता था कि असली ताकत हमेशा जेनी के हाथ में थी। उसका पति तो सिर्फ नाम भर का चेयरमैन था, लेकिन जैसे ही उसे ताकत मिली उसने अपने पद का फायदा उठाकर रखैल रख ली और जेनी के अपने अंगूर के बाग को अपनी डेटिंग की जगह बना दिया। जेनी हमेशा सोचती थी कि उसका पति वफादार है। वह अक्सर बिजनेस ट्रिप पर रहती थी और उसकी कमी पूरी करने के लिए उसे पूरी आजादी दे देती थी। जब उसने वाइनयार्ड संभालने की अनुमति मांगी तो जेनी ने बिना सोचे समझे उसे चाबी दे दी और चाबी मिलते ही वह दौड़ा दौड़ा अपनी रखैल को दिखाने पहुंच गया। रखैल ने वहीं अपना बर्थडे पार्टी रखने की मांग की और आदमी को लगा कि जेनी उससे इतना प्यार करती है कि कुछ बोतलें खुलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसने तुरंत हाँ कह दी। उसे ये नहीं पता था कि उसी दिन जेनी एक बेहद बड़े क्लाइंट से मिलने वाली थी। क्लाइंट ने अचानक उसकी दुर्लभ वाइन छकने की इच्छा जताई। जेनी ने खुशी खुशी हामी भरी और सीधा अपने वाइनयार्ड पहुंच गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में वह ऐसा दृश्य देखने वाली है जो उसका दिल तोड़ कर रख देगा।